जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के कौन कौन से की टॉपिक्स है, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। और अगर आप ये सारे टॉपिक्स जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपके पास चांस है कि पॉलिटी में आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स हमें करने हैं जिससे कि हम पॉलिटी में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले डेकेड के मतलब जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो यहाँ पर मैंने टोटल काउंट किए हैं। हिस्ट्री, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में एवरेजली, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टोटल डेकेड में, उसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 क्वेश्चंस जो है ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हर पेपर में हर साल आते हैं। अब हिस्ट्री में यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। देन एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी प्रीलिम्स जो है वो कंबाइंड की गई है सिविल सर्विसेज के साथ। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये पहले कम हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस है ये भी बढ़ गए हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 क्वेश्चंस जो है ये हमें देखने को मिलते ही है। इसका मतलब ये है कि आप अगर पॉलिटी अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको 30 मार्क्स मिनिमम मिल ही जाएंगे पॉलिटी सेक्शन में। 30 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब सोचिए कि आपको 100 मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, उसमें से 30 मार्क्स आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट दे रहा है, पॉलिटी। आप बोलोगे कि क्या सारे जो क्वेश्चंस है क्या वो सही हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यही खासियत है पॉलिटी की। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कवर करना काफ़ी आसान है। अब क्यों आसान है मैं आपको आगे बताऊंगा। काफ़ी आसान है और आप 100% क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। इसलिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ये पॉलिटी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी आप सही तरीके से सॉल्व कर सके। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है उनको एनालिसिस करना है और कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आ सकते हैं उसको देखना है। लेकिन शुरू करने से पहले एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। मतलब आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, देन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एथिक्स, सब कुछ देखने को मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और खासियत ये है कि आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। पर्सनल कोच गाइडेंस मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे से करना है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में क्या होता है, जिम में हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उस हिसाब से अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से खाओगे, आपकी बॉडी को जो सूट करती है एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका इफेक्ट जल्दी दिखेगा, रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। और यही काम यहाँ पर पर्सनल कोच का होता है कि आपके माइंड के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जल्दी आती है, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रहती है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टडी प्लान बना कर देना और रिव्यू लेना कि आपने सही तरीके से किया कि नहीं, ये सारा काम पर्सनल कोच का होता है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और लोएस्ट प्राइसेस पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलना ये और कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप या फिर नंबर पर कॉल कीजिए। तो अब सवाल ये आता है कि पॉलिटी इजी क्यों है। जो मैंने आपको कहा कि पॉलिटी को क्रैक करना या फिर पॉलिटी में सभी सवालों के सही जवाब देना ये इजी क्यों है। सबसे पहली चीज़ आती है कि एक रेफरेंस किताब मिली हुई है। ऐसा बहुत कम सब्जेक्ट्स का है कि आपको एक पर्टिकुलर किताब जो है वो मिली हुई है और उस किताब में से ही हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलते हो। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस की नहीं। तो यहाँ पर रेफरेंस बुक है जो कि है लक्ष्मीकांत, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, जहाँ पर पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत जो है वो कवर की गई है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी लक्ष्मीकांत किताब पॉलिटी से ही की थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी। 4 मिलियन से ज़्यादा उस प्लेलिस्ट पर व्यूज़ है। देन उसके बाद इसको और रिफाइंड करके रिवाइव करके इसको मेंस ओरिएंटेड बनाकर मैंने जो ऐप है एम अकेडमी ऐप उस पर पॉलिटी के कोर्सेस लिए हैं।
है ना, जो काफ़ी मेंस में भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ लक्ष्मीकांत पर हम डिपेंड नहीं रह सकते जब मेंस की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सोर्सेज पर हमें जाना पड़ता है, उसमें से कवर करना पड़ता है। देन उसके बाद प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस बिल्डअप होंगे, तो आप इजीली जो प्रिडिक्ट है वो कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस बुक की, वीडियोस बहुत अवेलेबल है, तो फिर तो बहुत आसान हो गया। फिर यहाँ पर हर कोई क्यों 100% मार्क्स स्कोर नहीं करता है। प्रॉब्लम यह है कि रेफरेंस बुक भले ही अवेलेबल है, लेकिन ये काफ़ी बल्कि है, इतने सारे पेजेस है, और उन पेजेस को, सभी पेजेस को पढ़ना, उनको याद रखना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी वजह से क्या है कि सारे जो टॉपिक्स है उसको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ याद रखना, ये एस्पिरेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस इररिलेवेंट भी है, सिर्फ किताब में से वो लिख लिख कर पढ़ा गया है। तो बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ पर नहीं कराई गई है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने जब पढ़ाए हैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाए हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। तो बहुत सारे वीडियोस जो अवेलेबल है वो इररिलेवेंट है, आपको काम नहीं आते हैं, एग्जाम में उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिस टॉपिक पर वो जोर दे रहे हैं। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके लिए स्किल चाहिए होती है कि भाई कैसे पहचाने कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये भी एक स्किल का यहाँ पर भाग होता है। तो फिर अब कैसे पहचाना कि रिलेवेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करना पड़ता है। देखिए बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, और ये जो टॉपर्स है ये भी आपको नहीं बताते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें देखना पड़ता है जिससे कि हमको ट्रेंड का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस तो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि आपको एरियाज फाइंड करने हैं कि कौन कौन से एरियाज से मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर 10 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, और उसको आप रगड़ते रहोगे तो मतलब नहीं बनेगा। एरियाज फाइंड करना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, हर साल कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। एंड देन आता है करंट, करंट से उसको कनेक्ट करना, करंट अफेयर से कनेक्ट करना, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है कि हाँ इस पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मतलब आपको आ गया तो आ गया, अगर नहीं समझ पाया तो फिर आपकी पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट चली जाएगी। तो फिर क्या किया जाए। अगर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं समझने हैं, एरियाज को फाइंड नहीं करना है, करंट अफेयर से कनेक्ट करके नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक्स जो है वो बना कर दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर रिलेवेंट टॉपिक्स जो है ये सारा स्टडी करके मैं आपके सामने ईजी वे में जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो लेकर आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रिलेवेंट टॉपिक है। सबसे पहले रिलेवेंट टॉपिक आता है जुडिशरी का। जुडिशरी मतलब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं, हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोल सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आप पहले कर लीजिए, फट से कर लीजिए, ईजी है समझने में। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इस पर कंपैरेटिवली ईजी आते हैं कि आपको ज़्यादा मशक्क़त जो है वो नहीं करनी पड़ती है। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी से रिलेटेड। फटाफट आप ये टॉपिक्स जो है उनको कवर कर लीजिए। इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ है तो वो भी यहाँ पर कवर कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता ही है। जुडिशरी मतलब हमारा पिलर है, ये तो न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा। इस पर मोस्टली रिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू। देन उसके बाद डिफरेंस जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस में और हाई कोर्ट जजेस में, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब पूरा ये जो सारे चैप्टर्स है, यही सारे चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रिट्स जो इशू की गई थी उस पर क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। उसी के साथ साथ आप 2021 में देखिए इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अक्सर जुडिशरी पर आते हैं। तो जुडिशरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको एक ही साल में 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, जो मैं 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी पर आते हैं, उसमें से एक तो जुडिशरी पर चला गया, और इसमें लेजिस्लेचर पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर आपको 6 मार्क जो है सिर्फ एक टॉपिक जो है वो दिला सकता है। और ख़ास बात यह है कि पूरा का पूरा लेजिस्लेचर मतलब पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है, अगर आपने एमएम अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार मतलब मुझे नहीं इतने कम प्राइजेस है, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे नहीं लेना है, तो आप एक काम कीजिए, फ्री में तो देख लोगे।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आप लेजिस्लेचर जो है उस चुम्मा हो जाएगा आपका। आप कोई भी आना फटाफट फटाने की तरह फूटने लगोगे, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपका हो जाएगा। 6 घंटे का वीडियो है, पार्लियामेंट बाय मयूर मोगरे डालिए, आपको पूरा 6 घंटे का वीडियो, बाकी छोटे छोटे भी है लेकिन एक साथ सारा पार्लियामेंट मैंने कवर किया हुआ है 6 घंटे में। सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो नॉलेज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अलग-अलग इसमें क्या होता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। साल में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है ना? तो इसलिए वो वीडियो आप देखिए, 6 घंटे का वीडियो वो वाला ही देखना। पापा वीडियो बनाया हुआ है मैंने पार्लियामेंट पर, तो पूरा पार्लियामेंट उसमें कवर किया हुआ है। तो डिप्टी स्पीकर के बारे में, एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे, प्रोसीजर क्या होती है, देन उसके बाद जो लोकसभा है राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल कैसे पास होते हैं पार्लियामेंट में, वेरियस सेशन जो है पार्लियामेंट के, देन ये फाइनेंस बिल, मनी बिल क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंस क्या है, एंड फाइनली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। ये अभी काफ़ी प्रचलित है क्योंकि राहुल गांधी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ना? तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासिफाई मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, है ना? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा के, वो कौन कौन से हैं जो राज्यसभा को नहीं मिले हैं। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा पे क्वेश्चन आया हुआ है, बिल पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं लेजिस्लेचर से, जो आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। मतलब लेजिस्लेचर आपको बेसिकली करना है और ये नहीं करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ये सब देखने को मिलते हैं और उनकी जो पावर्स हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपको पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस के सही जवाब आपको देने होते हैं। काफ़ी ईजी है समझने में, है ना? काफ़ी ईज़ी है। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोज़ अगर आप देख लोगे एमएम अकेडमी ऐप पर से, तो आपको अच्छे तरीके से जो आंसर्स है वो आ जाएँगे। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीएजी, ये सारे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इसमें गलत होने की आशंका काफ़ी कम होती है। देन उसके बाद प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। रिट्स बोलिए, मतलब आर्टिकल 32। देन उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, आर्टिकल 14, 21। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रीएम्बल का वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है, आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो तो ये टॉपिक जो है ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन कुछ बॉडीज़ है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी न्यूज़ में चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी हाई हो जाती है। देन एनसीबीसी है, सीबीआई है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सीआईसी है ना? तो ये जो है ये बॉडीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। देन कुछ शेड्यूल्स है, इस पर भी क्वेश्चन आते ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, 9th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, एंटी डिफेक्शन मतलब यहाँ पर 10th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली 5th, 6th, 7th, 9th, 10th ये शेड्यूल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। देन उसके बाद कुछ अदर टॉपिक्स भी है, इनका रिलेवेंस थोड़ा कम है लेकिन ये भी टॉपिक्स आप कवर कर लोगे तो अच्छा खासा आपको एक एज मिल जाएगा। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आता है, सिटीजनशिप आता है, नेशनल पार्टीज़ का रिकॉग्निशन कैसे हो ये आता है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है, यूएपीए आता है, पंचायती राज, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड 103rd अमेंडमेंट एक्ट मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बाकी करंट अफेयर के लिए जो पीटी 365 है, पीटी 365 जो विजन आईएएस की आती है वो ऑलरेडी पॉलिटी की मैंने कवर की हुई है, तो वो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसमें से भी आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छा एज मिलेगा पॉलिटी सेक्शन में। पॉलिटी में आपका हाथ जो है वो कोई नहीं पकड़ पाएगा, ज़बरदस्त तरीके से आपको मार्क मिलेगा और सिलेक्शन जो है वो भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिटी के टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाकी एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से भी आपको पॉलिटी और बाकी भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। वन ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन एक बार आप लोगे तो सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर खुल जाएंगे। तो इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।